इस सबसे ज़रा फोकस दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा फोकस पूरी दुनिया का है रशिया यूक्रेन वॉर पर, क्योंकि सर्दी शुरू हो चुकी है और अब ये क्या नए युद्ध की शुरुआत है। एक नए युद्ध की शुरुआत क्यों? क्योंकि उस इलाके में जनरल विंटर सबसे खतरनाक होता है। जनरल विंटर। बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। पिछले 24 घंटे से जारी भीषण बमबारी की। रूस यूक्रेन युद्ध ने पिछले 24 घंटे में नया और खतरनाक मोड़ ले लिया। विजुअल्स देखिए जरा। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पूरा यूरोप दहशत में है। यूक्रेन ने सीधे रूस के पावर स्टेशंस को निशाना बनाया और इसका असर दिख रहा है। बेलग्रोद समेत रूस के कई बड़े शहर अंधेरे में डूब गए हैं। वहीं रूस की जवाबी कार्रवाई ने तबाही का मंजर और खौफ बढ़ा दिया है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पिछले 24 घंटे में दोनों तरफ से 1000 से ज्यादा ड्रोन और सैकड़ों मिसाइल्स दागी गई हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों देश एक दूसरे के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस यूक्रेन में विंटर वॉर वाला चैप्टर शुरू हो गया? फिक्र की इस रिपोर्ट में देखें। 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल हो जाएंगे, लेकिन अब भी दोनों देश एक दूसरे पर चारों दिशाओं से बारूदी महाविनाश की नई पटकथा लिख रहे हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक शॉफ कीव के दौरे पर हैं। जिस वक्त वो युद्ध में मारे गए यूक्रेनी सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, उससे चंद घंटे पहले पुतिन ने यूक्रेन समेत यूरोप को याद दिला दिया कि आखिर रूस कितना ताकतवर है। इस इमारत से उठती आग की लपटें देखिए। यूक्रेन के लवीव शहर में रूस ने एक साथ कई मिसाइल दागी। यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा में सिर्फ धमाकों का शोर सुनाई दिया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। रूस यूक्रेन के पावर स्टेशंस को निशाना बना रहा है। चेरनिहिव में रूस ने गैस स्टेशन पर ड्रोन से अटैक किया। रूस ने एक साथ 700 ड्रोन 50 मिसाइल से अटैक किया। यूक्रेन के पश्चिमी शहरों पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला था। रूस ने 140 शाही ड्रोन और 23 बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे। रूस के हमले में लवीव शहर में अंधेरा छा गया। रूस के विनाशक हमलों के बाद यूक्रेन ने भी अपनी बारूदी ताकत दिखाई। यूक्रेन ने घातक हमलों से क्रीमिया की पावर लाइन को पूरी तरह तोड़ने की कोशिश की। ये क्रीमिया में रूस का फ्यूल टर्मिनल है। इसमें 2.5 लाख टन तक ईंधन रखा जा सकता है। यहाँ से उठने वाली आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमला कितना घातक होगा। अब यूक्रेनी अटैक का एक और वीडियो देखिए। ये रूस की बड़ी ऑयल रिफाइनरी यूनिट है जो पूरी तरह से आग में घिरी हुई है। ऑयल रिफाइनरी पर अटैक का ये एक और वीडियो है। यहाँ दागा गया एक ड्रोन रिफाइनरी पर बम की तरह फटा और फिर इसके बाद का मंजर आपके सामने है। यूक्रेन ने रूस के मिलिट्री ठिकानों को भी टारगेट किया। यह रूस का स्वेडलोव प्लांट है। यह रूस के बड़े बारूदी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक है। यूक्रेन ने यहां भी कई ड्रोन्स दागे। इसके साथ ही यूक्रेन ने रूस में बेलगोरोद के थर्मल पावर प्लांट में भी अटैक किया। इसके बाद बेलगोरोद के 40,000 से ज्यादा घरों में अंधेरा छा गया। यूक्रेन ने रूस पर 250 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेन ने रूस के कई पावर स्टेशंस को निशाना बनाया। रूस के साकी और काचा हवाई अड्डों के पास भी धमाके की खबर है। यूक्रेन ने रूस के गोला बारूद डिपो पर भी हमले किए। क्रीमिया में 50% फ्यूल स्टेशन ने पेट्रोल की बिक्री रोक दी। पिछले 2 महीने में यूक्रेन ने रूस की 38 में से 16 ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया। यानी रूस यूक्रेन युद्ध में अब महाविनाश के राउंड 2 की शुरुआत हो गई है और ये युद्ध जल्द रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।